Our next question is, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as inside measurement and pi equal to 3.14. देखिए वो क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई इस तरीके से एक स्फेरिकल वेसल है और उस स्फेरिकल वेसल के कॉरस्पॉन्डिंग उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल नेक है। इट मींस ये कुछ इस तरीके से बन गया। ये स्फेयर है, स्फेयर को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से, नहीं तो वो सर्कल लगेगा। जब हम इसमें गोला बना देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्फेयर। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा स्फेरिकल ग्लास वेसल। जो सिलेंड्रिकल नेक है उसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना है, ये डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट क्या है हमारा, ये इसका डायमीटर कितना है 8.5 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस कितना है 8.5 डिवाइडेड बाय 2 इज द रेडियस। ठीक है, हमें क्या बताना है कि उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बट लिटिल बिट लेंथी हो सकता है। एक्सक्यूज मी। सबसे पहले हम सिलेंडर का लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर R is equal to 1. Why? Because radius is equal to diameter by 2. डायमीटर हमारा कितना है 2, therefore 2 by 2 is equal to। ठीक है, तो रेडियस R कितना हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या आ गया, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर H कितनी है हमारी 8 पॉइंट कहाँ है, ये 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 इंटू आर कितना है 1। ठीक है, 1 स्क्वायर इंटू 8। ठीक है, तो देखिए कि ये 8 4 जा 32, 2 3, 8 1 जा 8 और 3 11.1, 8 3 जा 24 और 1 25। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये हमारा वॉल्यूम क्या आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या करना है, हाँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर आर कितना दे रखा है हमें 8.5 by 2। ठीक है, वाई, बिकॉज R is equal to D by 2 and D is equal to 8.5। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया R is equal to 8.5 by 2। ठीक है, ये हटा दीजिए 10 से, दैट इज योर 85 by 20। इसको फर्दर कीजिए 5 से, 17, 5 4 जा 20, यानी R इज योर 17 by 4। अब हमारे पास R भी आ गया, R कितना आया 17 by 4। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है स्टूडेंट्स,
4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, देखिए कैसे हेमिस्फीयर का 2/3 होता है, उसको डबल कीजिए 4/3। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर इन केस कभी कंफ्यूज हो जाओ तो थोड़ा सा कंसेप्ट लगा के भी आप फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। 3.14 इंटू ये क्या है 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4। कैलकुलेट कीजिए 4/3 इंटू 3.14 को हटाएंगे 100, 17/4 इंटू 17/4। ये 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो गया और ये 2 और ये कितना आ गया 157। ठीक है, तो अब इसको ये क्या आ गया 157 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 डिवाइडेड बाई, लिख लेते हैं दोबारा अच्छे से ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए कोई। 3 2 6 4 24 इंटू 100। एक बहुत लंबी कैलकुलेशन है बट कोई नहीं, हमने घबराना नहीं है, करेंगे। 17 इंटू 17 सबको पता है क्या होता है हमारा 289। 289 को 17 से कीजिए, ये हमारा क्या आ गया 2023। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 4913। अब हम इसको 157 से करेंगे। 7 को देख के घबराना नहीं है। 13 7 91, 9 7 7 9 63, 3 6 28 और 6। ठीक है, ये क्या आ गया 391। 13 पंचे 65, 9 पंचे 45, 5। ठीक है, ये क्या आ गया होगा 771341। अब हम इसको 24 से डिवाइड करते हैं। 24 3 72, 51 2 48, 1 24, 6 और 3 9, 4। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया 321139.2 डिवाइड बाय 100, जो कि किसके इक्वल आ गया 321.39 सेंटीमीटर। ये क्या आया हमारा स्फीयर का, किसका आ गया स्फीयर का। ठीक है, अब हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का कितना आया था 9211415.6। तो ये क्या आ गया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। बट जो स्टूडेंट है उसने कितना मेजर करा था 345। इट मीन्स द स्टूडेंट मेजरमेंट was not correct। ठीक है, बच्चे ने कितना मेजर करा 346.51। अगर 3.46 होता तो भी हम कह सकते थे कि ही और शी इज अप्रोक्सीमेटली टू द सेम, बट ये तो 1.51 सेंटीमीटर क्यूब बहुत ज्यादा होता है, तो हम कहेंगे कि शी वाज नॉट करेक्ट। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स,
अगर आपसे ये पूछा गया चेक वेदर इट शी इज करेक्ट और नॉट, तो आपको ये लाइन जरूर लिखनी है। अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे तो आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इसमें जो कैलकुलेशन थी वो बहुत लेंथी थी। इस टाइप की कैलकुलेशन थी जिसको बच्चे नहीं करते। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो आप कैलकुलेशन करते हो वो बारीक बारीक सी कैलकुलेशन मत किया करें, उसमें जो चांसेस ऑफ एरर है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपने जो भी करनी है कैलकुलेशन वो इस तरीके से करनी है बड़े बड़े अक्षरों से, ताकि किसी भी तरीके से गलत कैलकुलेशन ना हो। क्योंकि जहां पे भी हल्की सी गलती आपने कैलकुलेशन में कर दी, वहीं पे आपका सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।